वर्तमान में जो राजवंशी भाषा है इसकी स्थिति क्या है? ये कहाँ कहाँ भी बोली जाती है या फिर क्या है? राजवंशी कम्युनिटी का नाम है, एक जन समाज का नाम है जी। और इसका भाषा के नाम है। इस भाषा में संस्कृति भी है। राजवंशी कम्युनिटी के राजा लोग, राजा महाराजा 700 साल से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में रूल करते थे या शासन करते थे। ये कौन सा शासन था? कौन सा राजा? कोच राजवंशी ये है डायनेस्टी है, जहाँ कुच बिहार में उनका जो पैलेस अभी भी वर्तमान है, कुच बिहार में वर्तमान है। और कुच बिहार राजघराना के जो ये है प्रिंसेस है गायत्री देवी, वो जयपुर के महारानी है। विदेश की एजुकेशन और हाईली क्वालिफाइड होने की वजह से वो शांति निकेतन में पढ़ी थी। उसका जो है उसका मान सम्मान ज्ञान दुनिया में मशहूर है। हाल की तमाम तारीखों में दलित बहुजन आंदोलन का इतिहास छुपा है, बहुजन नायकों का संघर्ष छुपा है। उन तमाम इतिहास और संघर्षों को समेटे आ गया है साल 2026 का बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। साल 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक भारत में 121 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 22 जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। लेकिन यही जनगणना बताती है कि भारत में 19,569 मातृभाषाएं हैं, जिन्हें हम मदर टंग कहते हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में बोली जाती हैं। आज के वक्त में तमाम भाषाएं विलुप्ति के कगार पे हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको बोलने वाले लोग नहीं हैं। जो भाषा वैज्ञानिक हैं उनके मुताबिक 700 से 800 तकरीबन भाषाएं ऐसी हैं जो लुप्त हो चुकी हैं। इसमें ट्राइबल लैंग्वेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन इसी बीच लुप्त होती भाषाओं को बचाने के लिए तमाम कोशिशें भी जारी हैं। और ऐसी एक भाषा है राजवंशी भाषा, जिसको देश की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक माना जाता है। और इसको लेके एक किताब लिखी गई है राजवंशी नाम से। और इस पुस्तक के लेखक हैं रिटायर्ड विंग कमांडर डॉक्टर रंजीत कुमार मंडल जी, जो कि हमारे साथ हैं और कई किताबों के और रिसर्च पेपर्स के लेखक भी हैं। इन्होंने किताब लिखी है। सर, आप किताब आपके हाथ में है, आप कवर पेज दिखा रहे हैं। और 18 को हम लोग बात कर रहे हैं, 19 को विमोचन है इसका, 19 दिसंबर को दिल्ली के प्रेस क्लब में। क्या है इस किताब में? इस किताब को लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? किताब जो है वो राजवंशी भाषा के बारे में। राजवंशी भाषा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के एक प्रमुख भाषाएं हैं, जो गांव के लोग ऑलमोस्ट 6 करोड़ लोगों का अपनी भाषा है जो राजवंशी है। और राजवंशी नहीं है ऐसे लोगों की भाषा है। इस भाषा के साथ संस्कृति जुड़ी हुई है। ये स्वयं संपूर्ण भाषा है। मैं कहूँ मेरे जन्म 1950 के ये डिकेड में हुआ है। हम जब जन्म लिए थे तब हमें पता ही नहीं था कुछ और कोई भाषा है। हम गांव में जन्म लिए थे। उसमें जो बोलने चालने आमोद प्रमोद और ये जो भी साधन था सभी इसी भाषा से चलता था। हमें कोई तकलीफ नहीं होती थी, हमें कोई कमी महसूस नहीं हुई थी। बाद में हम जब 6 साल के उम्र में जब स्कूल आए तब हम नई भाषा के साथ हमारा परिचय हुआ है। अच्छा। वो है बांग्ला भाषा। और हमारे कोई स्क्रिप्ट ना होने की वजह वही हमारा पहला स्क्रिप्ट हम सीखने लगे। धीरे धीरे हमें महसूस होते लगा तो हमारी भाषा नहीं है। हम घर में जो बोली बोलते हैं, किताब में जो बोली है कुछ अलग है। जो हमारे बंगाली और बांग्ला भाषी जो टीचर हमें पढ़ाते हैं उन लोग की भाषा के साथ हमारा मेल नहीं है। लेकिन हमें तो जूझते रहना होता है, पढ़ाई करना है। अभी धीरे धीरे मैं कई भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया हूँ, लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। मुझे लगा कि हमारी भाषा एक स्वयं भाषा है। सभी हिसाब से देखें तो इसमें एक रिचनेस है, इसमें एक क्वालिटी है। जैसे भाषा के हिसाब से कहूँ, इसमें ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें मौजूद है। 3 टेंसेस हैं, 4 जेंडर्स हैं और अलंकार के तौर पे फ्रेजेस इडियम जो है जिसको हम हमारे हिसाब से छुल्लोगन छिलका कहते भी है। तो मुझे लगा कि हमारे अगला जनरेशन जो करंट जनरेशन हमारे नेक्स्ट जनरेशन है उन्होंने बांग्ला भी नहीं पढ़ा, क्योंकि उन्होंने मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हुए उन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ा। बंगाली ही नहीं सीखा, राजवंशी तो बहुत दूर की बात है। मैं सोचा कि भाषा तो विलुप्त हो जाएगा, ये जो धनवार है उसको हम दोबारा खोज नहीं पाएंगे। तो मैंने सोचा कि कुछ लिखी जाए। तो कोरोना के काल जो आया है, मेरा ऑफिस का आना जाना बंद हो गया था, काफ़ी टाइम मिलता था। 10, 11, 12 घंटा के मेहनत के बाद 6 साल में किताब मैंने लिखी। 6 साल की मेहनत लगी। 6 साल की मेहनत। वर्तमान में जो राजवंशी भाषा है इसकी स्थिति क्या है? ये कहाँ कहाँ भी बोली जाती है या फिर क्या है? राजवंशी कम्युनिटी का नाम है, एक जन समाज का नाम है और इसका भाषा के नाम है। इस भाषा में संस्कृति भी है। राजवंशी कम्युनिटी के राजा लोग,
राजा महाराजा 700 साल से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में रूल करते थे या शासन करते ये थे। कौन सा शासन था, कौन सा राजा? कोच राजवंशी ये है डायनेस्टी है, जहाँ कुच बिहार में उनका जो पैलेस अभी भी वर्तमान है, कुच बिहार में वर्तमान है। और कुच बिहार राजघराना के जो ये है प्रिंसेस है गायत्री देवी, वो जयपुर के महारानी है। विदेश की एजुकेशन और हाईली क्वालिफाइड होने की वजह से वो शांति निकेतन में पढ़ी थी। उसका जो है उसका मान सम्मान ज्ञान दुनिया में मशहूर है। उसी भाषा के भाषाभाषी होने के नाते हमें लगा कि हमारी ये भाषा को मरने नहीं देना चाहिए। तो तभी मैंने इस काम किया। अभी भी इस भाषा जिस प्रोविंस में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तो बोली जाती है, बिहार में और असम में तो है ही, साथ साथ विदेश में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में ही इस भाषा अभी बोली जा रही है। कितने लोग हैं बोलने वाले अभी? ये तो एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम कि 211 के बाद तो ये सेंसस भी नहीं हुई और पहले का जो सेंसस है। कुछ इलाकों में लोग बोल रहे हैं। इस किताब में कितने चैप्टर हैं, कितने पन्नों की किताब है और आपने क्या क्या इसमें रखा है? मैं इसको 6 चैप्टर में विभाजन किया। पहले तो है इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन में मैं 16 पन्ने में मैं कहने की कोशिश किया कि राजवंशी है कौन, राजवंशी लोग कौन है, राजवंशी भाषा क्या है, इसका साहित्य का क्या प्रकार है। इसके कहने के बाद मुझे लगा कि उसको मैं जो टॉपिक रखा कि फ्रेजेस एंड इडियम्स, फ्रेजेस को मैंने 3 पार्ट में बांटा। एक तो है जो छंदबद्ध कविता, और कविता छंद नहीं होते हुए भी मिठास की भरा कविता, उसको मैंने पहले तो रोमन स्क्रिप्ट में फोनेटिकल साइन के साथ दिया। उसके बाद मैंने बांग्ला स्क्रिप्ट में दिया क्योंकि राजवंशी का स्क्रिप्ट अभी भी निर्णय नहीं हुआ है। उसके बाद एक एक शब्द में दिया इंग्लिश में उसका अर्थ दिया। उसके बाद मैं कॉन्टेक्चुअल में नहीं दिया, और उतना ही मैंने जो 1500 बांग्ला कविता और 1500 इंग्लिश कविता मैंने रचना की। आप लगातार बांग्ला का जिक्र कर रहे हैं। इसको बांग्ला भाषा के तहत ही रखा जाता है, इसलिए इसको अलग से भाषा नहीं माना जाता है। तो बांग्ला से कितना अलग है ये? बिल्कुल ही अलग है। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे एक लाइन का ये है छिलका है जिसको कहते हैं चाइलोन को बिंदिक तोड़ पुकटित छंदा। चाइलन में छालनी कहते हैं सुई को कि तेरे पिछवाड़ा में छेद है। तो चाइलन ये इतने शब्द है, एक भी बांग्ला शब्द नहीं है। ये रस भरा है, बहुत ही कौतुक वाला है, मजाक हंसी मजाक का है, लेकिन इसमें गहरा सीख है कि भाई जिसके हजारों ये है डिस्क्वालिफिकेशन है, हजारों डिफेक्ट है, दूसरों का डिफेक्ट हाँ मैं समझ गया ढूंढ ले रखता है। ये जब भाषा बोली जाती थी तो ये एक बड़े समूह की भाषा थी या फिर कुछ खास जाति और वर्गों में सीमित थी? इस भाषा का विवर्तन धीरे धीरे हुआ जब राजवंशी कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी है, 10th सेंचुरी BC से इनका अवस्थान हिस्टोरियन ने माना है। और उन दिनों का यही भाषा होती थी। यही भाषा का विद्वान लोग ये भी बताया कि पाली भाषा के साथ इसका बहुत मिलता जुलता है। बाद में संस्कृत आने के बाद संस्कृताइज और हिंदुआइजेशन का इफेक्ट आया। बाद में पर्शियन आने के बाद उनका एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द आए। उसके बाद बांग्ला भाषा जब अपने को राजवंशी भाषा का जननी बोलने लगा, या राजवंशी भाषा को उनका डायलेक्ट के हिसाब से ये लगा क्लेम करने लगा। एसामीज लोग एसामीज भाषा के साथ इसको डायलेक्ट बनने लगा, तो इसको अपने अपने धीमा होते गया। एकेडमिक एंगल से या एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से वो हटते गया। धीरे धीरे बोलचाल का भाषा रहा, वो अनएजुकेटेड गांव के लोगों का ही भाषा बन के रहा। लेकिन हमें लगा कि इसमें आगे बढ़ने का या इसको काम करने का अब यह जरूरी है। 50 साल से भारी काम हो रहा है इसके ऊपर। अच्छा सर, कोई भी लैंग्वेज आगे तभी बढ़ सकता है जब उससे यूथ को कनेक्ट किया जाए। आज के वक्त में यूथ अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, बांग्ला पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, उसमें उन्हें एक भाषा और क्यों सीखनी चाहिए, उससे उनको क्या फ़ायदा होगा और आप उनको कैसे कनेक्ट करेंगे इससे? ये बड़ी चुनौती है। पहले बात तो मैं ये किया, मैं इंग्लिश में किया किताब, और इंग्लिश में लिखते हुए कि बंगाली रीडर्स को नेगलेक्ट ना कर उनको कि बंगाली रखा। और लेकिन मैं यूथ क्यों सीखेगा उसको, उस तक आप कैसे पहुंचेंगे? ये तो बड़ी चुनौती है ना। तभी तो ये आज आपको पता था, 6 साल की उम्र तक आपने इस भाषा को बोला है ना, लेकिन आज का यूथ इसको आगे कैसे लेके जाएगा? इस भाषा में जो मॉरल वैल्यूज़ है, ये बेटर लाइफ लीड करने का जो तरीका बताया गया है, कृषि है, इसमें विज्ञान है, स्वास्थ्य है, उसके बाद हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, सब कुछ इसमें मिला हुआ होता है। ये सब चीज़ों में अगर कोई रस ढूंढे तो बहुत ही ये है रोचक पढ़ाई स्टडी हो सकता है। मैं समझता हूँ अगर लोग अपनाएं इक्वालिटीज़ को, जो वैल्यूज़ को, ह्यूमन वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ को अडॉप्ट करें, तो शायद कोई समस्याओं का समाधान भी हो पाएगा। ओके। और जब ये भाषा बोली जाती थी, राजवंशी भाषा
का जो साहित्य है वो कितना खास रहा है और कितनी किताबें इसमें लिखी गई है? जैसे हर भाषा में कोई एक बड़ा साहित्य लिखा जाता है, उसकी बात। मैं आज कहूँ तो कम से कम 300 किताब तो अभी उपलब्ध है। ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ने काफ़ी इनिशिएटिव के बाद कई सारे डिक्शनरीज बने हुए हैं, ट्राइलिंगुअल डिक्शनरीज हैं, और कविताएं तो बहुत सारे हैं। गल्फ ये ना जो प्रबंध गल्फ स्टोरी जो कहते हूँ, उसके बाद नॉवेल का काम हो रहा है। 5 यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है और 40 कॉलेज असम में इसको पढ़ा रहे हैं। अभी हम डिप्लोमा लेवल में देखते हैं पढ़ाते हुए, क्योंकि डिग्री लेवल में या पीजी लेवल में लाने के लिए उसके लिए टेक्स्ट मटेरियल चाहिए या सिलेबस मटेरियल चाहिए, किताब चाहिए। शायद ये किताब उस जरूरत को भी पूरा करे। कैसे मंगवा सकते हैं इसको हमारे अभी मैं फ्लायर बनाया, उसको मैं मेल करूंगा और बहुत जल्द हम उसको। नहीं, आप पाठकों से बताइए कि कैसे मंगा सकते हैं। ये तो अभी अमेजन पे या अमेजन में तो है ही, अमेजन में है, फ्लिपकार्ट में रहेगा। और मैं फ्लायर जितना हो सके सोशल मीडिया में मैं करूँगा। उसमें मैं ऑर्डर फॉर्म दिया हुआ हूँ, उसमें QR कोड में कोई पे करे तो मेरे को सीधा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं उनको सप्लाई करने का बंदोबस्त मैं पर्सनली करूंगा मेरे ये का सहयोगी के साथ। मैं सीधे डायरेक्ट करूँगा। तो जिस वक्त में जब सैकड़ों भाषाएं विलुप्ति के कगार पे हैं, कई विलुप्त भी हो चुकी हैं, उस समय में एक भाषा को जो भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक रही है, बचाने की कोशिश करना, एक किताब लिखना 700 पन्नों की, अपने आप में एक बड़ी कोशिश है। और भारत कहते हैं कि भाषाओं का देश है, अलग अलग संस्कृति का देश है। जब तक तमाम संस्कृतियाँ जो है वही मिल के भारत को एक अलग देश बनाती हैं, जो दुनिया से भारत को अलग खड़ा करती हैं। ऐसे में राजवंशी भाषा को बचाने की जो कोशिश है डॉक्टर रंजीत कर रहे हैं, निश्चित तौर पे इसकी सराहना की जानी चाहिए और इनकी ये किताब है इसको ज़रूर देखा जाना चाहिए। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।